अगर किसी नौजवान साथी को ऐसा लगता है कि अंसार समाज के बुज़ुर्गों ने और हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो वे एक बार मोमिन ईदगाह ने अपने समाज के लिए क्या किया, अपने शहर के लिए क्या किया, अब पूरे मुस्लिम समाज के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1857 के हालात, 61 और 92 के हालात, कि जहाँ सिर्फ चैलेंज के बाद भी उन्होंने वो जनरेशन खड़ी की जो जनरेशन हमारी तरबियत कर पाई। अंसार समाज का इलेक्शन का ऐलान हुआ, फिर उसके बाद वो इलेक्शन रद्द के ऐलान और इलेक्शन रद्द होने के लॉजी का सहारा लेते हुए समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को और पूरे जबलपुर शहर को नई राह दिखा से पार्ट में हम बात करेंगे कि अंसार समाज के समाजी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस और उन चैलेंजेस का सामना समाज को खिताब करते हुए किताबें मिल्लते बैज़ा की फिर शीराज़ा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। अगर किसी नौजवान साथी को ऐसा लगता है कि अंसार समाज के बुज़ुर्गों ने और हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो वे एक बार मोमिन ईदगाह को देख ले। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जो अरबों की ज़मीन पड़ी हुई है वो किसकी बनाई हुई है और किसके लिए है और किसके काम आ रही है। दोस्तों, अगर किसी नौजवान साथी को ऐसा लगता है कि समाज के बुज़ुर्गों ने हमारी तालीम के लिए कुछ नहीं किया, तो वो EWS की तरफ देख ले, वो फ़ारान की तरफ देख ले और वो दीगर संस्थाओं की तरफ देख ले। अब वो ये देख ले कि उन संस्थाओं को किसने बनाया था और किन हालात में बनाया था। अगर किसी नौजवान को ऐसा लगता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने समाज की तामीर नौ के लिए, समाज के नौजवानों की मानसिक तरक्की के लिए, समाज के नौजवानों को काबिल बनाने के लिए कुछ नहीं किया, तो वे एक बार अपने आप की तरफ देख ले कि आज अगर वो इस सवाल को करने के लायक हुआ है, आज अगर वो ये सवाल सोशल मीडिया पे उठा पा रहा है, आज अगर वो सोचने के लायक हुआ है, आज अगर वो कुछ करने के लायक हुआ है, तो वो किन की वजह से है और किन की कुर्बानियों के नतीजे में है और किन की बनाई हुई बुनियादों के नतीजे में उसकी ये तरबियत हो पाई है। दोस्तों, सवाल यहाँ ये है ही नहीं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए क्या किया। सवाल बुनियादी और सबसे बड़ा ये है कि हमने अपने समाज के लिए क्या किया, अपने शहर के लिए क्या किया, अब पूरे मुस्लिम समाज के लिए क्या किया। सवाल यहाँ ये है ही नहीं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए क्या मीरास छोड़ी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हमने अपने समाज में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया। और उन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने समाज के लिए, अपने पूरे मुस्लिम समाज के लिए और अपने शहर के लिए हम जो कुछ बासानी चलते फिरते कर सकते थे, क्या हमने वो भी किया। अब अगर हमने वो काम भी अपने समाज के लिए नहीं किया जो हम बासानी कर सकते थे, और उसके बाद हम उन बुज़ुर्गों के ऊपर सवाल उठाएं कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियां मुश्किल तरीन हालात में समाज की तामीर और समाज की तश्कील के लिए लगा दी और खर्च कर दी, तो ये एक बेतुकी सी बात। हमारे बुज़ुर्गों ने और ख़ासकर अंसार समाज के बुज़ुर्गों ने मुस्लिम समाज के लिए, हमारे लिए क्या किया, उसको समझने के लिए भी एक बुनियादी समझ की दरकार है। उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1857 के हालात में, कि जिन हालात में और जिस दौर में बुज़ुर्ग अपना घर बार सारी चीज़ें छोड़ के इस जबलपुर शहर आए। हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी तालीम के लिए क्या किया, हमें जाना पड़ेगा 1947 के उस बेसरोसामानी के दौर में, जहां मुश्किल तरीन हालात में भी उन्होंने समाज को बिखरने नहीं दिया। हमारे बुज़ुर्गों ने आज की नस्ल के लिए क्या किया, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा 61 और 92 के हालात, कि जहां सिर्फ चैलेंजेस थे, बदहाली थी, गुर्बत थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो जनरेशन खड़ी की जो जनरेशन हमारी तरबियत कर पाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुछ हमारे लिए किया है, चाहे वो 1947 के पहले वाले बुज़ुर्ग हों या जिन्हें हम अंसार समाज जबलपुर के अव्वलीन बुज़ुर्ग कहें, फिर चाहे वो 1947 से 1980 वाले बुज़ुर्ग हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों जो अभी आज 60, 70 और 80 साल की उम्र के हैं और हमारे बीच सरपरस्ती में मौजूद हैं, फिर या वो हमारे वो सरपरस्त हों जिनकी उम्र 45, 55 और 65 साल है, अब वो हमारी क़यादत कर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो अजीम हैं, वो मुमताज़ हैं, वो नुमायाँ हैं। अगर हम अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उन कुर्बानियों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, पिछले दिनों अंसार समाज का इलेक्शन का ऐलान हुआ, फिर उसके बाद वो इलेक्शन रद्द हुआ, आगे बढ़ाया हुआ। इलेक्शन के ऐलान और इलेक्शन रद्द होने के बीच में बाज़ मीडिया की जो पॉजिटिव कवरेज थी और बाज़ मीडिया ने जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से अंसार समाज के उस चुनाव को कवर किया, उसने अंसार समाज के चुनाव को पूरे मुस्लिम समाज के घर घर तक पहुंचाया। और उसका एक पॉजिटिव नतीजा ये हुआ कि समाज के अंदर एक चर्चा शुरू हुई कि समाजी निज़ाम में सुधार नहीं,
बदलाव की ज़रूरत है, समाजी निज़ाम को ठीक करने की नहीं, समाजी निज़ाम में कुछ नई चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है और समाजी निज़ाम को कुछ इस तरीके से बनाने की ज़रूरत है कि मुस्लिम समाज के नौजवान और ख़ासकर अंसार समाज के जो नौजवान हैं और नौजवान तबका है वो बराह रास्त इस समाज से जुड़ सके और अपनी कुर्बानियाँ दे सके। ये चर्चा पूरे मुस्लिम समाज में खड़ी हुई और इस चर्चा की सबसे खूबसूरत बात ये रही कि जिन नौजवानों ने इस चर्चा को खड़ा किया उन्होंने बुज़ुर्गों की ताज़ीम और अज़मत को बरकरार रखते हुए इस चर्चा को खड़ा किया। हमारे अंसार समाज के बुज़ुर्ग हैं जो भी क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने नौजवानों के इस पूरे सवाल को, इस पूरी चर्चा को बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया और उस पर वो गौर व फिक्र कर रहे हैं। अज़ीज़ साथियों, हमारी कोशिश है कि ये जो चर्चा बाज़ मीडिया की खबरों के नतीजे में मुस्लिम समाज में खड़ी हुई है वो चर्चा सही रुख पे जाए, वो चर्चा एक खूबसूरत नतीजों पे जाए और वो चर्चा वहाँ जाके ख़त्म हो जहाँ से समाज एक नई दिशा में जा सके, समाज मॉडर्न चैलेंजेस का सामना कर सके, समाज आज के नौजवानों को सही राह दिखा सके, समाज उन बुनियादों पर जो बुनियादें 1840, 60, 70 के दशक में हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी, उन बुनियादों को मजबूती से थामते हुए, मॉडर्न चैलेंजेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को और पूरे जबलपुर शहर को नई राह दिखा सके और उसकी तरक्की में अपनी हिस्सेदारी अदा कर सके। दोस्तों, इसी चर्चा में अपना योगदान सुनिश्चित करने और अपनी पॉजिटिव भागीदारी निभाने के लिए बाज़ मीडिया आज से एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा है। सीरीज़ का पहला और ओपनिंग पार्ट आपके सामने है। सीरीज़ के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे अंसार समाज की तारीख़ के बारे में कि जबलपुर में जो अंसार समाज आया, वो जो उसका बेस माइग्रेशन था, तो अंसार समाज कहाँ से आया, कब आया, किन हालात में आया और जब वो यहाँ आया तो उसके सामने क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से उसने समाज को मुनज़्ज़म किया, समाज की तंजीम की, समाज की तश्कील की और समाज को खड़ा किया। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि जबलपुर में अंसार समाज की कुर्बानियाँ, जबलपुर के और मुस्लिम समाज की तारीख़ में अंसार समाज का योगदान और अंसार समाज ने जबलपुर के लिए क्या किया। चौथे पार्ट में हम बात करेंगे कि अंसार समाज के समाजी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस और उन चैलेंजेस का सामना किस तरीके से किया जाए और समाज की तश्कील नौ किस तरीके से किया जाए। हमें उम्मीद है कि हमारी ये सीरीज़ और हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। हम यहाँ गुजारिश करते हैं अंसार समाज के बुज़ुर्गों से कि अगर आपके पास अंसार समाज की तारीख़, अंसार समाज की योगदान और अंसार समाज की कुर्बानियों से जुड़े डेटा और जानकारियाँ हैं तो बाज़ मीडिया के मोबाइल नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें वो जानकारियाँ दे सकते हैं। हम आने वाली किस्तों में आपकी उन जानकारियों को आपके नाम के साथ शाया करेंगे जिससे नौजवान पीढ़ी उनसे फ़ैज़ हासिल कर सके। इसके अलावा हम गुजारिश करते हैं उन नौजवानों से जो पॉजिटिव हैं, जो कंस्ट्रक्टिव हैं, अंसार समाज के वो नौजवान जो समाज की तामीर नौ और शहर की तामीर नौ में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बुज़ुर्ग उनकी रहनुमाई करें। तो ऐसे नौजवान अपना मशवरा, अपनी राय और वो क्या चाहते हैं और वो क्या तब्दीली समाज के अंदर देखना चाहते हैं वो भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचा सकते हैं। हम उनकी राय को उनके नाम के साथ अपनी आने वाली किस्तों में शामिल करेंगे। और आखिर में अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के शेर के साथ मैं अपनी बात का अख्तिताम करूँगा। पहली दो लाइनें अंसार समाज के नौजवानों के लिए हैं। ज़मीरे लाला से रोशन चरागे आरजू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शाहिदे जुस्तजू कर दे। और आखिरी लाइन पूरे अंसार समाज को ख़िताब करते हुए, पूरे अंसार समाज के कदमों में रखते हुए और जो पॉजिटिव डिस्कशन अंसार समाज में पैदा हुआ है और जिसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट नौजवानों और बुज़ुर्गों दोनों के बीच में देखे जा रहे हैं, उस पॉजिटिविटी को और उस उम्मीद को सामने रखते हुए पूरे अंसार समाज की नज़र अल्लामा इकबाल की ये दो लाइनें रखते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि किताबें मिल्लते बैज़ा की फिर शीराज़ा बंदी है, किताबें मिल्लते बैज़ा की फिर शीराज़ा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। अगर आपने मेरी बात को बाज़ मीडिया की आवाज़ को यहाँ तक सुना तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।